हमला किया रात को, जबकि रात को करने का उद्देश्य ये था कि वहां के जो आवाम है दिन के टाइम पर जो है मासूम लोग ना मरे, सिर्फ जो लोग आतंकी छुपे हुए हैं वही मरे, इसीलिए रात को चयन किया गया था। लेकिन वो क्या समझेंगे इंसानियत को। उन्होंने फिर पलटवार करने की कोशिश की, जंग छेड़ने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान ने उसे कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उनको जंग का शौक है। हम अमन पसंद है, हम तरक्की पसंद कौम है, हमको जंग नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और हमारा उद्देश्य भी जंग नहीं था। वो जो ऑपरेशन सिंदूर था उसका मात्र एक ही उद्देश्य था, और वह था कि आपको बताना कि इस बार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप इधर आके फिरका परस्ती यहां बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आप मजहब के आधार पर चुन चुन के लोगों को मारने की कोशिश करेंगे, आप देश को दो टुकड़ा करने की कोशिश करेंगे। हम इसको नाकामयाब, इस नापाक इरादे को हम नाकामयाब करेंगे। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के जो दो चेहरे थे वो सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह थे। ये बताने के लिए कि एक आपने हमारे देश के खवातीन को बेवा करने की कोशिश की, तो आपका जवाब हमारे खवातीन ही देंगे। इसलिए सोफिया कुरैशी को और व्योमिका सिंह को आगे किया गया था। और एक और संदेश देना चाहते थे कि तुम चाहे लाख कोशिश कर लो हमें बांटने की, हम नहीं बटेंगे। और उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ आप सबने देखा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, पाकिस्तान के तरफ से अमन की पेशकश हुई, लेकिन मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। इसलिए सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने खत्म नहीं किया, स्थगित किया है, क्योंकि वो बाज नहीं आएगा और कई चीजें उसके अपने हाथ में ही नहीं है। वहां इतने तत्वों को उन्होंने पाल लिया है कि अब कई चीजें तो उनके अपने हाथ में नहीं है। लेकिन कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने भी सबने देखा होगा, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। कुमार विश्वास का एक वक्तव्य था, उसने कहा कि कई चीजें तो शाश्वत होती है, पाकिस्तान उनमें नहीं है, आज है कल नहीं है। इस तरफ बांग्लादेश था एक समय में, ईस्ट पाकिस्तान था, अब वो पाकिस्तान नहीं है। कल को बलूचिस्तान भी आ जाएगा, सिंध भी आ जाएगा, तो हमारे और पड़ोसी आ जाएंगे। तो हमें एक पड़ोसी को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका इलाज करने की जरूरत है जब भी वो समस्या पैदा करेगा। खैर, लेकिन उसको जवाब देना जरूरी था, क्योंकि उसने एक नरेटिव खड़ा करने की कोशिश की कि इस देश में लोग बटे हुए हैं। वहां के सांसदों ने अपने संसद में कुछ विषय उठाने की कोशिश की कि वहां तो बटे हुए हैं लोग, वहां का विपक्ष बटा हुआ है, इस तरह के मैसेज दिए। और उसी का मुंह तोड़ जवाब दिया गया कि हमारे यहां चाहे कितना भी एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश किया गया हो, लेकिन ये एक हकीकत है कि हिंदुस्तान ने कभी अपने आवाम से कभी भेदभाव नहीं किया। तब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो आज ऑपरेशन सिंधु हो रहा है, जिसके तहत ईरान में बसे हुए हमारे जो बच्चे फंसे हुए हैं, कश्मीर के बच्चे फंसे हुए हैं, उनके लिए विशेष विमान से उनको लेकर लाया जा रहा है उस जंग के बीच में से। भारत ने हमेशा अपने नागरिकों के प्रति बगैर किसी उनका रंग रूप मजहब जाति देखे हुए उनको हमेशा जो है भारतीयता, इसको महत्व दिया है। और यही संदेश ऑपरेशन सिंदूर में भी दिया, जिसका बहुत ही विस्तृत जानकारी यहां अपराजिता जी ने दिया। और उसमें एक संदेश ये भी था कि देखिए, न सिर्फ ऑपोजिशन के लोग थे, ऐसे लोग भी थे, मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, जिनको माना जाता था कि वो शायद, उनके ऊपर ये था कि वो शायद फिरका
परस्ती पसंद करते हैं, उनको इस तरीके से प्रस्तुत किया गया था। सबसे ज्यादा भारत के पक्ष में सबसे मुखर रूप से बोलने वालों में असदुद्दीन ओवैसी थे। यह भारत की एकता थी कि चाहे हमारा मतभेद, घर के आंतरिक मतभेद कुछ भी हो, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम सब एक हैं। यह संदेश देना बहुत जरूरी था। यह ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी कामयाबी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पूरे कई मुल्कों में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए, उन्होंने विश्व भर में हमारी बात को रखी। हम सब उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़े मजबूती के साथ हिंदुस्तान का जो हमारी जो पॉलिसी है उसको उन मुल्कों के सामने रखी। यह बहुत जरूरी भी था। लेकिन आगे क्या? जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स हो रहा है, आपने देखा कि फ्रॉड मार्शल के साथ जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने खाना भी खाया। तो ये राजनीतिक और राजनैतिक, डिप्लोमेटिक, ये चीजें अपनी जगह चलती रहेंगी। लेकिन ये जरूरी ये है कि हम अपना एका बनाए रखें, हम अपना इत्तेहाद बनाए रखें। वो सबसे बड़ा करारा तमाचा होगा उनके मंसूबों पे, जो लोग इस देश के जो है के अंदर समस्या पैदा करना चाहते हैं। वो खुद समस्याओं से घिरा हुआ है। वो चाहता है कि किसी तरीके से वहां की पब्लिक का ध्यान बटे और वो जंग की तरफ ले जाएं सबको, ताकि वहां लोग महंगाई की वजह से मारे जा रहे हैं। वहां के अगर आप देखेंगे, आप में से कई लोग देखते होंगे, मैं तो देखता हूं, शोएब चौधरी जैसे यूट्यूबर्स हैं, आप देखिए उनके वीडियोस को देखिए कि वहां एहसास हो गया है कि हमने क्या खोया है 1947 में हटने के बाद, इस बात का कि हमने पाया क्या अलग होकर। ये आज पूरे पाकिस्तान में नैरेटिव है, चर्चा है कि हमने आखिर पाया क्या, हिंदुस्तान कहां से कहां निकल गया और हम वहीं पिछड़े रह गए, तो हमने पाया क्या। आज ये एहसास हो रहा है वहां। लेकिन वहां के जो हुक्मरान हैं वो चाहते हैं कि लोगों का ध्यान बटे, इसलिए वो जंग की बात करते हैं। लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि हम मीडिया से ताल्लुकात रखते हैं। शाजिया जी भी मीडिया से हैं, शाहनवाज जी का भी बहुत मीडिया के साथ बहुत पुराने संबंध रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही अनुरोध करूंगा कि आने वाले दिनों में हमारा अपना प्रयास होना चाहिए कि हमारा अपना एक ग्लोबल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हो। अमेरिका के पास उसका CNN है, ब्रिटेन के पास BBC है, फ्रांस के पास फ्रांस 24 है, रशिया के पास रशिया टुडे है। हर मुल्क के पास, जो भी ताकतवर मुल्क है, उसका अपना एक प्लेटफॉर्म है। चाइना के पास चाइना सेंट्रल टेलीविजन है, CCTV है। लेकिन भारत का अपना एक वैश्विक मंच, जहां हम पूरे विश्व को दिखा सके कि हमारा दृष्टिकोण क्या है, इसको बताना बहुत जरूरी है। और क्योंकि अपराजिता जी यहां मौजूद हैं, वो सांसद हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसके लिए जरूर पार्लियामेंट में भी आवाज उठाएं कि हमारा अपना एक वैश्विक, दूरदर्शन इंडिया वगैरह प्रयास किए गए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। एक वैश्विक स्तर पर हमारा एक मंच, मीडिया का मंच होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम पूरे विश्व में अपनी बात को मजबूती से रख सकें। ये बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने जो संदेश दिया है, पूरे विश्व में एक